नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 11 रेखाएं ही रेखाओं के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेखाएं ही रेखाएं पाठ के आधार पर रेखाओं और तीलियों से संख्या को गिनने तथा विभिन्न ज्योमेट्रिक आकृतियों को समझने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों, चित्रों और अंकों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित आयताकार चित्रों की पहचान व वस्तुओं की समझ वाले शब्द बोलकर उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। साथ ही इस नवाचार की एक विशेषता यह है कि इसमें शिक्षकों को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। पुनः अध्ययन की एवं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा आयताकार चित्रों की पहचान व वस्तुओं के समझ की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इसे किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र को रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर आयताकार वस्तुओं के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा किताब, तो बताया जाएगा कि किताब आयताकार होती है। इसी प्रकार अब रोल नंबर 2 भी को पुकारा जाएगा, वह भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर शब्द बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा मेज और बताएगा कि मेज आयताकार होती है। इसी प्रकार छात्र एक एक करके पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे मूलभूत त्रिविमीय और द्विआयामी अर्थात 3D और 2D आकृतियों की उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करते हैं तथा घनाभ, बेलन, शंकु, गोला को पहचानते हैं तथा अपनी पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर और आकृतियों आदि का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और तर्क देने की क्षमता विकसित करते हैं। साथ ही अपनी अभिव्यक्ति की कला को भी छात्र विकसित करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति छात्रों में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करती है। साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं की बारीकी का अवलोकन करने की क्षमता भी विकसित करती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी लाभ होता है। साथ ही पाठ रेखाएं ही रेखाएं को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल कौशल का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।